और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल में गांव-गांव जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। ऐसे में धतीर गांव में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, सीधे सुनवाते हैं। ये सिक्योरिटी वाले आगे आ जाओ, या आगे आ जाओ या गेट से बाहर हो जाओ, या आगे आ जाओ, आगे कर लो इनको, सबको आगे कर लो। भाई सामने खड़े आदमी नहीं चाहिए, चाहे सिक्योरिटी है चाहे अधिकारी है, साइड में आ जाओ, लोगों को आने दो। यहाँ आ जाओ, गैलरी में आ जाओ लोग, यहाँ पीछे से या बाहर खड़े उनको बाहर वालों को बोलो बैठने दो। मुकेश चिंता नहीं करो, आप पे आ जाएंगे। चलिए बैठ जाओ भाई, आप जरा बात शुरू करेंगे, आप लोग भी बैठ जाओ। तसल्ली से बैठो ना, तसल्ली से। चलिए, भारत माता की मित्रों, दतेरवासी साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, लगता आपने कई माताओं बहनों को नहीं बुलाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। बैठिए पीछे। आज चलिए, हमारी बहनें भी वो दिख रही हैं पीछे। मातृशक्ति को प्रणाम। देखिए, जैसे अपने को पता है कि मेरा गांव का एक जन संवाद का कार्यक्रम ये चल रहा है। शुरू किया था मैंने आज से लगभग 12-13 दिन पहले भिवाड़ी जिले से। 3 विधानसभाओं के वहां भी लगभग 15-16 गांव में मैं होके आया था। और आज से पलवल जिला, यहाँ भी 3 दिनों में ऐसे ही 15-16 गांव हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि मेरे साथ आज हमारे केंद्रीय मंत्री, इस इलाके के सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। और आपके जो विधायक हैं दीपक मंगला जी, वो भी मेरे साथ हैं। हमारे जिले के प्रधान ज्वार सिंह तेवतिया जी भी, चरण सिंह तेवतिया जी भी, ज्वार सिंह उधर बैठे वो याद आ रहे हैं कोई नहीं, एक ही बात है। तो ये भी साथ आए हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं पार्टी के डॉक्टर पवन सैनी जी, वो भी उपस्थित है। और एक अच्छी बात है कि हमारे एडीजी सीआईडी आलोक मित्तल जी, और एक आलोक मित्तल जी की एक विशेष बात आपको बताता हूं कि जब भी कोई अफसर सरकार यानी पुलिस का अफसर, आईपीएस अधिकारी, उसको बड़ी उत्सुकता होती है कि मेरी पहली ड्यूटी कहाँ लगेगी जब सिलेक्शन होती है। और आपकी जानकारी है कि नहीं है, इनकी सबसे पहले ड्यूटी जो है आज से 25 साल पहले है, वो यहीं लगी थी पलवल में। तो ये कह लेंगे पलवल गांव, पलवल का जो जिला है और उसके जो गांव है कितने बदल गए होंगे। आज मैं भी देख के आता हूँ, मैंने कहा चलो हमारे साथ चलो। ऊपर से सभी हमारे अन्य महानुभाव। मेरे इस दौरे में इतनी बात बताना चाहूंगा कि 8 साल में हमने यानी सरकार के नाते जो भी सेवा करने का काम भरपूर हमने यहाँ किया, ऐसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने भी इन 9 सालों में जितनी ज्यादा जनता की सेवा की जा सकती है वो की है। और सही मायने में तो कोई राजनीतिक आदमी सेवा कर सकता है, ये सबसे पहले अगर किसी ने उदाहरण प्रस्तुत किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा कि मैं आपका प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपका प्रधान सेवक हूं और मैं इस देश का चौकीदार हूं।
किस लेवल तक उन्होंने चीजों को परिभाषित किया है। नहीं तो आज से 10 साल पहले कहा जाता था कि भी आप कौन हो, कोई परिचय कराता था कि ये नेता है, तो कई बार तो नेता को भी शर्म आ जाती थी मेरा नाम परिचय कराने में नेता। और नेता के बारे में धारणा क्या होती थी, नेता मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला, ये धारणा रहती थी। लेकिन नेता सेवा कर सकता है, ये मोदी जी ने हमारे सामने विषय रखा। मीडिया के लोगों के सामने एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एक बार 2013 में शायद बात है, जब देश के प्रधानमंत्री वो तय हो गए थे कि अगले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी उनको बनाएगी, तो मीडिया के मित्र ने पूछा कि मोदी जी आपके लिए जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। तो उन्होंने बड़ा मजेदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सी समस्याएं भी हैं, बहुत सी बातें हम करनी भी हैं, कई चैलेंज बताए जा सकते हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज आपने पूछा है तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है मेरी जो बिरादरी है। यानी उनकी बिरादरी कौन सी थी, नेताओं की बिरादरी। इन नेताओं की बिरादरी, ये मेरी बिरादरी है, इसकी छवि खराब है, मुझे इसकी छवि को ठीक करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। और उन्होंने करके दिखाया है। भ्रष्टाचार को खत्म करना, जनता की दूर दराज में सेवा के लिए कैसे पहुंचना। आज मुझे केंद्रीय मंत्री मिले सुबह, वो कह लगे हमारी ड्यूटी लगी है कि जो बॉर्डर पर गांव है, चाहे वो चाइना के बॉर्डर पर है, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, ऐसे बॉर्डर्स पर उन गांव में जाकर के एक रात बिता के आओ। फौजी वहां लड़ता है, देश की सेवा करता है, लेकिन वहां का समाज जीवन कैसा है ये आप जाकर के देख के आओ। उनकी क्या क्या तकलीफें हैं, वहाँ स्कूल है कि नहीं है, वहाँ अस्पताल है कि नहीं है, वहाँ लोगों को रोजगार है कि नहीं है, वहाँ सड़कें हैं कि नहीं है, गाँव के जाने के रास्ते हैं कि नहीं है। क्योंकि जितना बॉर्डर का एरिया होता कोई ध्यान भी नहीं करेगा। इस प्रकार के कामों की सोच देश के प्रधानमंत्री जी ने, जब प्रधानमंत्री ने देखा कि हमारी माताएं बहनें रसोई के अंदर जब उपले जलाती हैं, लकड़ी जलाती हैं या मिट्टी के तेल का स्टोव जलाएंगी, तो जो धुआं है वो आंखों में असर करेगा, आंखें खराब होंगी, फेफड़े खराब होंगे और तरह तरह की बीमारियां, टीबी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज, कई तरह की बीमारियां खड़ी हो जाती हैं शरीर के खराब होने से। उनका कि देश की जितनी रसोइयां हैं सभी में गैस सिलेंडर ये पहुंचाऊंगा, और उन्होंने पहुंचाया। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां किसी रसोई में गैस का सिलेंडर ना पहुंचा हो। नहीं तो पहले क्या होता था, ये गैस के सिलेंडर भी पुराने हमारे कृष्णपाल जी जानते हैं, उस समय एमपीज को 25-25 कूपन देते थे कि अपने इलाके में 25 गैस के सिलेंडर बांट देना, और वो बंटते थे, सिफारिशों से मिलते थे। आज लोग गैस सिलेंडर वाले कहते हैं कि ठीक है तू आया, जा अपना गैस सिलेंडर वाला पीछे पीछे घूम रहा, ले लो गैस सिलेंडर, ले लो गैस सिलेंडर ले लो। अब ये भी ठीक बात है कि कुछ हमारी बहनें सोचती हैं कि महंगाई भी हो गई है, क्योंकि ये गैस जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ है, विदेशों के साथ जुड़ा हुआ विषय है, तो उसके साथ जुड़ करके कम ज्यादा होता है, लेकिन सुविधा तो मिली है। महीने में मानो एक गैस सिलेंडर 1000-1200 रुपया 800 रुपया लग भी गया तो शरीर तो स्वस्थ हुआ। और अब तो उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है कि इसके कैसे हम रेट कम करें। पिछले दिनों में 7-8% रेट कम भी किए। मैं सुविधा देने की बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने सोचा कि भाई आखिर बीमार होते हैं परिवार के लोग, उसके अंदर इलाज के ऊपर कई बार हजारों रुपया लाखों रुपया लगता है, और वो जो खर्च इतना हो जाता है कि परिवार उसको सहन नहीं कर सकता। परिवार के सामान बिक गया, कहीं हमारी माता बहन ने कोई अपनी कोई बुनाई होगी, छोटा मोटा कोई गहना होगा वो बेच दी, कहीं खेत में काम करने वाला हमारा किसान जो है उसको किला बेच दिया, किसी ने कर्जा ले लिया। घर का प्यारा है उसको बचाना है, उनका ये भी नहीं। हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो खर्च होगा अगर इलाज पर, तो वो सरकार देगी, ऐसा उन्होंने व्यवस्था बना दी।